सभी को नमस्कार और पैलग। तो दोस्तों, पहाड़ों की तरफ सफर करते करते आज मेरा जाना हुआ है पहाड़ के मेहनती किसानों के एक गांव में, और जिस गांव का नाम है मवाणी, और इस गांव को पालड़ी बगड़ भी कहा जाता है। ये गांव पालड़ी छीना के नजदीक एक मनोरम स्थान पर मौजूद है, और इस गांव के मेहनती लोगों ने साग सब्जी उत्पादन में एक अच्छी मिसाल पेश की है। इस गांव के लोगों ने दिखाया है कि हमारे पुरखों द्वारा दी गई इन जमीनों को और प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का इस्तेमाल करके कैसे गांव में रहकर ही अपने लिए रोजगार पैदा किया जा सकता है। तो आज पहाड़ों के दौरे की ये मेरी आखिरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस सफर पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहुंच गया हूं मैं चौगांव छीना के तिराहे पर, जहां के लिए मैं पालड़ी के लिए गया था। तो वहीं पर पहुंचा हूं। तो यहीं से रास्ता जाएगा। तो ठीक है, यहां पर रुक के थोड़ा दिखाना ज़रूरी था, और पर मैंने कुछ सामान मान लिया खाने पीने का दुकान से। तो अब मैं यहां से रास्ता लगता हूं यात्रा के अगले भाग के लिए। तो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो पहुंच गया हूं मैं बैंड पे, जहां से मुझे रास्ता गांव का बताया गया है। तो ये मार्ग है। तो ये मार्ग एक कच्चा सा है, ये कहाँ को जाता है मुझे मालूम नहीं है। तो मेरा अनुमान तो ये लग रहा है कि ये संभवतः कहीं लेटी को ना जाता हो, मेरा अंदाजा है। तो ये बैंड है, ये रास्ता चला गया पालड़ी को ऊपर। ये जहाँ गाड़ी जा रही है पालड़ी को गया, ऊपर टॉप में पालड़ी है, ये जहाँ से मैं आया हूँ। और ये मार्ग है, एक बैंड जैसा है। तो कहीं पर लिखा कुछ नहीं है, लेकिन रास्ता, ये जो रोड है ये लेटी को ही कटी है। अभी बीच में शायद ये पूरी बनी नहीं है, निर्माणाधीन है। तो कोई है नहीं, उससे पूछता हूँ मैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालड़ी छीना, जनपद बागेश्वर। हाँ, पालड़ी छीना क्षेत्र है ये। और गांव का नाम भी इसमें लिखा हुआ नहीं है ढंग से, कि ये क्या लिखा है पता नहीं। लेकिन चलो, मुझे अपना सफ़र करना है, देखी जाएगी जैसा भी होगा, रोड आगे कैसी भी होगी तो मैं जाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस सफ़र को जारी। तो रास्ता तो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, इतना तो चल जाता है। रोड भले ही कच्ची है लेकिन रास्ता ठीक है। अब आगे कैसा होगा मालूम नहीं। इलाका तो बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है, साफ़ सुथरा। अब देखते हैं गांव कैसा है। तो एक व्यू पॉइंट पर आ गया हूँ मैं यहाँ पर। इसमें अभी ये देखो, बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है। पूरा आसपास का पूरा नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। हाँ, रास्ता यही है गांव का। ये सीढ़ी बनी है, ये सीढ़ी नुमा रास्ता है, यही गांव का मार्ग है असली। तो ये सामने है गांव मुआनी, इसको मुआनी कहते हैं। वैसे कुछ और नाम भी है, मैं भूल रहा हूँ नाम इसका। तो गांव काफ़ी अच्छा है, देखो हरा भरा, बिल्कुल बहुत सुंदर गांव है, बहुत ही प्यारा।
चलना शुरू करता हूँ मैं। सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं लग रहा है, नज़दीक नज़दीक ही है। इतना तो खैर में चलने की मुझे आदत है। पहले भी रास्ता होता होगा, लेकिन ये अभी फ़िलहाल नया बना है। तो मुझे लग रहा है नए कार्यकाल में प्रधान द्वारा ये रास्ता बनाया गया है। तो धन्यवाद है बहुत बहुत यहाँ के प्रधान जी को, जिसने भी ये रास्ता बनाया है। क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है ना, रास्ता चलने में सुगम हो तो थोड़ा सा तारीफ़ करने का मन करता है। रास्ता जहाँ ख़राब हो तो वहाँ पे उलझन होती है, तो मन नहीं करता है। तो दिन का समय तो है, वैसे 12 सवा 12 हो गया है। लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अभी कोई गारंटी नहीं है। देखो ये पेड़ में ही इन्होंने लूटा लगाने के लिए क्या करते हैं ना लोग, चीड़ के ठंगरे वो गांठते हैं। इन्होंने पेड़ को ही, एक बांस के पेड़ को ही लूटे के रूप में इस्तेमाल कर लिया। देखो ये गजब गजब दिमाग लगाया। देखो क्या दिमाग लगाया है, मैं तो उसको देखता रह गया। ये देखो एक और है, ये जो पेड़ है ना यहाँ पर, इन पेड़ों को ही इन्होंने अपने लूटे के ठंगरे के लिए इस्तेमाल कर लिया। कितनी बढ़िया, कितना दिमाग लगाया देखो। वैसे जंगल से ठगरा लाना पड़ता, उसको सुखा करके फिर गैठना पड़ता, तब जाके लगता। इन्होंने पेड़ को ही इस्तेमाल कर लिया। वेरी गुड, दिमागदार, माइंडेड। ये हरा पेड़ है, देखो हरे पेड़ में ही इन्होंने भूंगा लगा लिया अपना। चलो ये खास चीज़ लगी, दिमागदार हैं लोग गांव के। ये इनकी रसोई है। ये दो रसोई? हाँ। दो कैसे हैं? दो भाई ठहरे, अलग अलग हो गए। चूल्हे में रख दिया है कुकर पोत के। हाँ। अब इसमें दाल छौंकोगे ना? हाँ, इसमें भात। अच्छा भात बनाओगे। देखो हाँ। पहले ही इन्होंने कुकर को मिट्टी से और राख से पोत करके रख दिया है। अब इसमें भात चढ़ाएंगे। हाँ। और ये है सामने दूसरे भाई का, ये आपका है? हाँ ये मेरा है, इसमें रोटी बना रही हूँ। ये रोटी बनने लग गया। अच्छा वो दूसरे का है? हाँ वो दूसरे मतलब दोनों भाइयों का एक ही जगह पे, एक ही जगह पे अलग अलग। हाँ। चलो कोई नहीं, बोलचाल तो होनी चाहिए। हाँ। बस बोलचाल होनी चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ। इथा मुंह था नहीं उड़ जाए, हो ना। बस ठीक छो ठीक छो। इनका भी चूल्हा बढ़िया है। देखो ये मैं खाने वक्त पहुंच गया। हाँ। कम आ जा लियो पिशू। नहीं हो ना, गरम गरम रोटी खा लो। हमारे वहाँ ऐसे ही चूल्हे होते हैं। ये देखो ये ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। दोनों भाई अलग अलग है लेकिन चूल्हा एक ही जगह पे है। हाँ। तो एक ने सब्जी मांग ली, एक ने रोटी मांग ली, चलता है। हाँ। बूबू की लाठी है ये। ओ तो बुला ये पड़ती है ना, बड़ी जोर से पड़ती है। यो बहुत जोर से पड़ती है बूबू की लाठी। बूबू को भूख लगी होगी, वेट कर रहे हैं बुआर बड़ाल, है ना। तो किस चीज की बन रही है दाल? खिचड़ी बन रही है। आज खिचड़ी का मूड है। हेलो, मेरा नाम कविता करायत है और मैं बंगचूड़ी गांव से हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी, जो हमारी पहाड़ी में खिचड़ी कहते हैं। तो मैं खिचड़ी चावल और मसूर की बना रही हूँ। खाने वाले एक मम्मी, मैं और एक कोई काम के लिए आए हैं तो भाई है। आज टाइम कम था तो इसलिए हमने खिचड़ी बनाना सोचा। और एक तो ठंडा मौसम हो रहा है ना, कल से बारिश हो रही है तो इसलिए खिचड़ी बन रही है यहाँ पे। मैं कॉलेज करती हूँ फिलहाल तो, और अभी फिलहाल तो घर पे ही हूँ मतलब। और डेली रूटीन तो बस काम का ही रहता है, घर पे काम करो और घर का काम करो, बस गाय भैंस ऐसा ही। तो खाना बनाने का शौक है? हाँ, रोज मैं ही बनाती हूँ घर पे खाना। तो इसमें आलू है, टमाटर है, प्याज है और मसूर की है। हाँ। एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे दो चूल्हे। वो बट नीर वाट यो फुल गिर वाट यो गजब फुला दी तुमने रोटी। और उनकी भतीजी बना रही है खिचड़ी। आज मैंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा है, फर्स्ट टाइम। एक ही जगह पर, एक ही फलांग में दो लोग बना रहे हैं खाना। एक बना रही है चाची, एक बना रही है भतीजी। भतीजी बना रही है खिचड़ी और चाची बना रही है रोटी सब्जी। सब्जी चाची की बन चुकी है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
ऐसे ही। तो चलिए, अच्छा लगा यहाँ पर आकर के थोड़ी देर। और अब मैं निकलता हूँ आगे को। अभी गांव काफ़ी है, अभी गांव के लिए मुझे चलना ही पड़ेगा। यह इनका घर। तो इस वक्त कुछ लोग गए हैं काम में, बाकी लोग घर में हैं, खाना ना बना रहे हैं। और काम वाले लोग जो आएंगे फिर खाना खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करके फिर चले जाएंगे। अभी नल दिख रहा है। हाँ, पानी तो गांव में है फिलहाल। तो पानी मुझे नज़र आ रहा है, ये घर घर नल वाला पानी है फिलहाल आ रहा है। तो फिलहाल पानी ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे को। वहाँ पर कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं, चलिए उनके पास जाते हैं। तो फिलहाल मैं, क्योंकि फिर वो काम से आ जाएंगे ना घर को, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वाह, कितना सुंदर है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। देखो, बिल्कुल शांति है, हरा भरा गांव है, बांज के पेड़ हैं। यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं काम। पहाड़ के लोग ऐसे ही हार्ड वर्क करते हैं। देखो, हार तोड़ परिश्रम। इधू घाम रहो हो, लाग रही खेतम। अब खाया होगा नहीं खाया होगा पता नहीं बेचारों ने। डेल मिल हांडी। ये देखो, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। और बहुत अच्छा खेत है यहाँ पर। ये चाचा हल बारे, देखो कितना सुंदर दृश्य लगता है। देखो, ये पहाड़ में छोटे छोटे खेत और लोग काम करते हुए। हालांकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, उनको पता लग रहा होगा कि इस धूप में वो कर रहे हैं काम, लेकिन हम तो खाली वीडियो बना रहे हैं ना। ये जामिर का पेड़ भी है खेत के बगल में, अखरोट का पेड़ भी है। और अखरोट का पेड़ बौना पेड़ है, देखो अखरोट का, ये बोनसाई पेड़ है। देखो अखरोट का, हाँ अखरोट आए भी हैं। गजब, छोटा सा पेड़ अखरोट का, देखो यो। इतना बौना पेड़ मैंने पहली बार देखा। जो बहुत चीजें मैं आज पहली बार देख रहा हूँ यार गांव में आकर के। तो ये खेत को जोता जा रहा है। इसमें क्या था, अब ये क्या बोएंगे, इनसे पूछूंगा मैं। फरिक, ये फरिक कहते ही फरक जाते हैं। देखो बैल। इचाओ मतलब किनारे। अगर उन्होंने कहा इचाओ तो वो किनारे ही बाएंगे। वो कनाव कॉल, कनाव कहेंगे तो कनाव को जाएंगे। इचाओ मतलब भीड़ की तरफ ना। ये सिग्नल हुआ। इचाओ कॉल तो इचाऊ जाल। उनको आदत पड़ गई है। जो बैलों को भी ना हमारे कहने की आदत पड़ चुकी है। बैल इतना समझदार हो जाता है, लेकिन वो साधा जाता है, होता नहीं है, वो साधा जाता है। गांव के लोगों द्वारा बैल को साधा जाता है, क्योंकि उन्होंने किनारे करना है तो कहेंगे कनाव, और उधर को करना है कहेंगे इचाओ। और फरिक मतलब होता है पलट। फरिक का मतलब होता है पलट। फरिक, ये फरिक कहा और वो पलट के देखो। फरिक का मतलब फरकना, पलटना। तो मिट्टी भी भुरभुरी है, देखो बढ़िया। बारिश के बाद जुताई अदरक के लिए। अदरक के लिए अदरक लाल मिट्टी में ज्यादा होता है ना। इसमें है लाल मिट्टी, इसमें अदरक लगेगा। अदरक वो करेंगे फिर। बारिश की वजह से थोड़ा हल जोतने में आसानी हो रही है। आसान हो रखा नहीं तो ये तो कहाँ, यहाँ चीरे पड़े हैं, देख लो चीरे पड़े हैं। हाँ चलो, बारिश मतलब आप लोगों के लिए अदरक के लिए ठीक हुई है। अदरक के लिए हुई रही। ठीक है, ठीक। आजकल और हो जाती है और बढ़िया हो जाएगा। आओ आओ चल। तो ये ऊंचा जो खेत होता है ना, ये अदरक के लिए अच्छा होता है। अब ये जो डेल है, डेल को ये इससे हाल, ये क्या इतना हो क्या कुने भाई? डेलार। डेलार, ये है डेलार। अब इनके लिए खाना भी होगा, घास दोगे इनको, अब दलिए वो। बस भूख लग रही है उनको, इसलिए स्लो हो गए हो। भूख लग रही है ना, क्या करें, जानवर ठहरा। हाँ वो बेजुबान है ना, वो कह नहीं सकता। आपका तो घर से आ गया, वो किससे कहें।
देखिए इधर से जोतते जा रहे हैं और इधर से ये पटेला मारते जा रहे हैं। चलो चलो। हम घास लगाटनु, हम डेल मानू, हम गोड़ाई लगनु और भैंस पाल रखी उन्हें लीजिए घास खानु जमीन में इसी डेल हेल मानिया सब किसी काम सब कन अदरक लीजिए तैयारी करना और खेतों में हल जोती है पसीन में भी डेल मानी तो सब काम हम घर में उसमें गोबर की खाद भी डालेंगे और फिर तैयारी कर रहे हैं खेतों में अदरक के लिए। फिर जंगली सुंगर आएगा तो खोद खाद के चले जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। हाँ थोड़ा बहुत रजलो बेचने लेंगे भैया बड़ा जब छोड़ जलो घर में भैंस पाल रखो यही जगह दूसरा नानवाल बच्चे छू दूसरा भैंस और उलो दूध देनी छू जानी लो छू तो सर कारोबार समझ। अदरक के लिए खेत तैयार हो रहा है, उसमें गोबर की खाद बढ़ेगी, उसके बाद 2-4 क्विंटल होने के बाद बीज के लिए रखेंगे, बाकी हम बेच देते हैं और उसको थोड़ा बहुत अपना खाने के लिए यूज करते हैं। और अभी जो है धान की बुआई के लिए भी बारिश चाहिए, बारिश होने के बाद फिर धान बुआई चलेगी। अगर अदरक को गोबर अच्छी तरह डालेंगे तो अच्छी फसल हो जाती है और उसके बाद फिर 2-4 क्विंटल अपना बाजार में बेचने के लिए भी हो जाता है। और यही अपना कृषि का काम चल रहा है। और घर में एक भैंस भी रखी है, वो ब्याने वाली है और अगर घी दूध सही तरीके से मिल गया तो बेचते भी है और घी अभी 800 रुपया किलो भी चल रहा है भैंस का। अगर बड़ा सुअर आ गया तो वो काटने को भी आता है। अल चल कैया तो यही है। अभी ऊपर से बारिश होगी तो अच्छी फसल होती है, अब बारिश ही नहीं हुई तो फसल कहाँ से होगी, यही है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थी गांव वालों की काश्तकारी का एक नमूना था छोटा सा। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे गांव की तरफ। अभी काफ़ी गांव है, नीचे तक जाना है मुझे, ओ नीचे तक, लेकिन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नमूना है, मात्र एक नमूना है, बाकी तो बहुत हार्ड वर्क होता है इसके अलावा, है ना। और अभी घाम कम है, आज धूप थोड़ा सा कम है, बादल लगे हैं, इस वजह से थोड़ा राहत है। अदरवाइज इतनी तेज़ धूप में काम करना पड़ता है गाँव वालों को, क्योंकि पहाड़ है तो क्या वो धूप तो होती ही है, आबोहवा अच्छी है, ठंडा रहता है सुबह शाम, लेकिन घाम तो लगते ही हैं। और खासकर असोज के घाम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं गाँव में। यहाँ पर जेठ के घाम उतने खतरनाक नहीं होते जितने असोज के घाम होते हैं। तो इतना आसान नहीं है गांव वालों की ज़िंदगी जी पाना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक सांकेतिक रूप में उसे दिखाते हैं, तो बस वही है, आप तक पहुँचे। तो इस तरह के छोटे छोटे गांव जो कि दूर होते हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। ज़्यादा बड़े गांव में जाना उसमें थोड़ा सा घौच पौच हो जाती है, गजबज हो जाती है कि किसको बनाएं क्या बनाएं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सीमित होता है दिखाने के लिए, तो अच्छा लगता है। यो लाशण देखो कितु हो रहा हो, यो ठुल ठुल लाशण, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के लोग जो है ना सब्जी को आजीविका के रूप में भी लेते हैं, बेचते भी हैं, साग बात। लेकिन जंगली जानवर जो है नुकसान करता है बहुत, तो उसका दर्द सभी गाँव वालों को है। दर्द क्या है? मेहनत है, मेहनत का सारा फल जो है सब सुअर खा जाता है। बाकी बंदर सो बचा है तो सुअर खा जाता है। ये देखो मौन पालन, मौन का डब्बा है ये मधुमक्खी मंडरा रही इसमें, क्योंकि आजकल जो है आम के बौर आ रहे हैं, लीची के बौर आ रहे हैं और कई तरह के फूलों के बौर हैं। तो उसमें क्या होता है, मधुमक्खियाँ अपने आहार को ले करके शहद बना लेती हैं। ये काटेंगी, यहाँ ज़्यादा गुस्से में आएगी तो काट भी वैसे नहीं काटती, ये शांत मधुमक्खी होती है, ये काटती नहीं है। ऐसे ज़्यादा छेड़ोगे तो ये काट देती है। तो आजकल का जो सीज़न है ये शहद के लिए, वैसे तो कार्तिक का उत्तम माना जाता है, लेकिन आजकल के जो सीज़न है इसमें शहद बल्क मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में होता है, खूब मार, क्योंकि फूल बहुत खिले रहते हैं। देखो ये जितने फूल खिले रहेंगे मधुमक्खियाँ उतना ही अपना आहार लेकर के, ये देखो लीची का पेड़ है तो इससे भी बौर ले लेती है, आम से भी बौर ले लेती है, आम के उससे भी रस ले लेती है मक्खी। ये इनका सुंदर सा घर, पहाड़ी घर, बिल्कुल शुभ लाभ लिखा है। और ये घर का रास्ता इधर वाला, ये गोट है, इनके गोट थोड़ा बड़े हैं, हमारे गोट थोड़ा सा नीचे होते हैं इतने, इनके गोट थोड़ा सा बड़े हैं। तो नौकरी में माइंड समझ
परिमल। अच्छा, ये मैग्नेसाइट। हाँ, यहाँ की। और 2017 में यमल। और ये मतलब मोन है और ये मतलब खेती है थोड़ी बहुत। गांव में आराम से जिंदगी बसर हो रही है, हाँ, है ना? ठीक हो रहा। अच्छा है गांव आपका वैसे। हाँ, यसो खेतीबाडी काम गर्नु भैँस छु अरे बगर छु और घिउलो बेच्नु और दुध खानु बढिया खाना कारोबार गर्नु और शिमला मिर्च लोग हुन अब शिमला मिर्च कदू को किलो क्विंटल बेची मूल शिमला मिर्च और जी मंडे हो 2.25 क्विंटल। हाँ। भाव 60 ₹60 किलो आपने यहाँ से बेचा? अल्लाह मटर बेच रही है कदू किलो बेची मटर ले बहुत बेचेली 50 किलो। टमाटर बेचेली कदू की किलो और यसो अब घर दिनचर्या काम भयो यसो भयो अब त खालिया अब त के भने के भैँस लीजी सबै चीज चयन भयो और आजकल ये सरसों रोयो अब गेहूँ जानी ऐसा काम भयो शहद ले बेचलो बहुत बेचलो कदू 10-12 बोतल शहद आगले बेचेली कदू रुपए बोतल भोए? 1000 ₹1000 हाँ 1 किलो? मतलब ये बोतल 1000 रुपए किलो। उलन नहीं मिलना है? और नहीं धर रही है ये बक्स में बन निकल ली जो ये दो निकल ली ये बक्स का छैन अच्छा। ये जब भाजा जब हम इनको भेटाउनु अब हतन वो ज्यादा निकलाल भैर ज्यादा भैर निकलला जब हम फिर पानी डालन इनमें पानी डालना जब हल्के राग डालन जागले भजाल फिर हम अपन उली जोन या के भान ली जोन फिर उनको वहाँ पर निकाल भी लियोन हाथल फिर दूसरा बक्स में डालन इसी बड़ रही है उभनी काटन बढ़िया नहीं इसी धरा जब डाल इसी लियोन बनी इसी क्या पता वो झोल वो इमत टटके दी इसी ब्याह टटके दी और अच्छा फिर वाल वो जो अलग निकाल दी वो तो बाद में लगा लो ना फ्रेम जे लागल ना। फिर वो काटन पड़ाल चोट अच्छा दूसरा दिन आलू गुस्म रात अच्छा दूसरा दिन गुस्से में आल किसा हमार ख्याल हो। फिर हम एक आध उन्हें खाना लीजिए छोड़ा उन्हें सब नहीं निकालना उन्हें खाना लीजिए कुछ लोग सब निकाल देनी ना हम नहीं निकालना उन्हें खा लीजिए एक टुकड़ बिल्कुल। और जब हम नहीं आल हम ये कोई उड़ जाली भाजा लियो फिर हम इनको दूसरे बक्स में डालन फिर यम्बर निकाल बे फिर उनको फिर खाना दो उनको। आजीविका का जरिया ये आपका सब्जी वगैरह है। तो अभी कुछ लगाई है? अभी मटर लगा रखी शिमला मिर्ची की तैयारी हो रही है आज लगा रखा है धनिया बो रखा है। तो आपको खर्चा है बोली लगूचा अपने हाथ तो यहाँ बटी मंडी मिल जाए भाव मिल जाता है बाजार खुद ली जा। कब तक गाड़ी में बेच दिया कब तक नागरवाल को नींबू बेची बहुत संतरा बेची बहुत मैं इसको नहीं हम के हुनन है तुम अपनी मनल कुणासा इदू बेची इदू होए नहीं ये संतरा बेची मूल्य और ये पेड़ कागजी नींबू छू कदू किलो कागजी नींबू बेची मूल बहुत कागजी नींबू भाई मार 3 पेड़ छने 80 छू दीपा पहिली छन अब बांधले हुनाल बनीले बहुत बोल हितानी बिल्कुल देना पड़े। चलो ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतनी खुशी हुई ना आज मैं अपनी खुशी को समा नहीं पा रहा हूँ कि आप किसी के घर में मैं गया हूँ और उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कहा ये हुआ इदू बेचो अंदर मैं इसको नहीं कहा हूँ क्यों नहीं हूँ सब इसी भेड़ नहीं रोना हम लगे रोनो आप दिनचर्या काम पर लगे रोनो और जब जो टाइम मिल गयो हमको उदू बड़ा खड़ा काम करनो अब खेती बाड़ी में तो सुंगरे तो जंगली जानवर नल सब वो करेला फिर जो बची कुची भयो है जामणी है चलो बहुत बहुत धन्यवाद है नमस्कार। थोड़ा बहुत जमीन में ही इन्होंने इतना मंगल कर रखा है देखो क्योंकि श्रम करने पे होता है। ऐसा नहीं कि बहाने मारने लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं आजकल कि यार होने नहीं होना है जानवर खदेड़ी दो नहीं होना है सब कुछ। ये देखो खैर एक नमूना है बाकी आगे है देखो आगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा। अभी ये देखो पपीता कितना बढ़िया हुआ है पपीता देखो पहले 1 2 3 4 5 वो लोग अभी वो हाली बार है देखो वो देखो मैं जूम कर रहा हूँ वो अभी भी लगे हुए हैं यार वो 1:15 बज गया है। उनके घर से खाने की आवाज़ कब का आ गई थी लेकिन वो अभी भी लगे हैं क्योंकि बिना पूरा करे नहीं जाएंगे। ये देखो ये है मौन के बक्से ये मूली इसका तुम ये बीज बनाओगे ना ये पीली सरसों ना पीली सरसों है इसका क्या होता है इसका भी तेल ही होता है। ये देखो ये है बक्से मधुमक्खी के जो ये अभी जिक्र जिस चीज का कर रही थी ये एक ऊपर भी है। हाँ ये बात ना ये देखो जी टमाटर हालांकि है ये हाइब्रिड है देसी नहीं है
लेकिन ये घर का टमाटर देखो तो जरा, कम से कम 1.5-2 किलो टमाटर हो गए। केजी छुटी छू बोले बता दियो है, कुछ छोड़ा तुमने। ये देखो स्ट्रॉबेरी, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो स्ट्रॉबेरी, देखो ये है स्ट्रॉबेरी। अभी पहाड़ में भी होने लगी, वैसे पहाड़ का ही फल है ये, लेकिन अब गांव वाले इसके प्रति जागरूक होने लगे हैं। टमाटर देख करके मेरे को मजा आ रहा है वो। अच्छा चलिए, आपकी मेहनत को सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनका थोड़ा सा आगे बाड़ा दिखाता हूँ मैं, फिर बढ़ता हूँ मैं आगे। ये देसी टमाटर, ये एक मिनट खा लिया तोड़ के। अब देखो ये इनका खेत, चलो चलते चलते मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ इनका खेत। मेथी, और ये है, ये लहसुन, और वहाँ मतलब मूली का बीज है वो। ये मूली का बीज तैयार कर रहे हैं, इससे मूली का बीज तैयार होगा। ये जो है अगले फसल के लिए मूली का बीज तैयार करेंगे। और ये मटर है, ये देखो मटर, मटर देखी आपने, ऐसी मटर देखी है, इतनी मोटी और इतनी लंबी। इस जाते हुए सीजन की मटर देखो। इस वक्त आप प्लेन्स में मटर नहीं है, अब आपको पैकेट वाले मटर पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन यहां पर अभी भी 1 महीने की मटर अभी और है, और हो रही है और हो चुकी है। तो इसके लिए सारा जैविक खाद इस्तेमाल होता है। हाँ। सारा गोबर की खाद, कोई यूरिया नहीं, कोई कुछ नहीं। ये खाद को घर से लाकर यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, फिर खेतों में डालते रहते हैं धीरे धीरे। और ये नीचे हो रहा है प्याज, ये धनिया, मतलब आपके खेत एक साथ हैं यहाँ पे सारे। चलो वहाँ भी हैं, चलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्याज देखो तो जरा, प्याज, ये होती मेहनत असली। देखो तो, क्या कहूँ मैं तो, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है यार। आप बताओ जरा, बताओ तो क्या नहीं है इनके पास, क्या नहीं है, नजर ना लगे, लेकिन इतना बढ़िया प्याज हो रहा है। इसके मुट्ठे देखना। ये शिमला मिर्च का बीज तैयार किया गया है, ये अब इसको लगाएंगे कम से कम 4-5 खेतों में, है ना। चलिए, ये घर छोड़ा हुआ है, ये आपका है? अरे इसमें कौन रहता है फिर? ये भी आप ही का है? तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ की एक मशहूर ब्लॉगर गंगा देवी जी के घर, अगर मिलते हैं तो घर में। क्या सुंदर जगह है, क्लाइमेट है, आबोहवा है, बांज के पेड़ हैं, बहुत ही खुशनुमा, और ज़मीन अच्छी है। मिट्टी जो जहाँ पे हल बोल बा रहे थे वो, उनकी ज़मीन बहुत अच्छी है। ये घर है 1978 का, 1981 का, लगभग 40-45 साल पुराना घर। और दोनों की खोली अलग अलग है, लेकिन रास्ता एक ही है। रास्ता एक ही है, दोनों अलग अलग है ना, लेकिन रास्ता एक ही है। ये यहाँ से जाएंगे यहाँ, यहाँ से जाएंगे यहाँ, दीवार है लेकिन रास्ता एक ही है। तो ये चीज़ व्यवस्था मैंने कई जगह घर में देखी है, जबकि ये चाहते तो रास्ता भी अलग बना सकते थे। दो भाई हैं। अच्छा, प्रेम सिंह जी, दान सिंह जी। आपका नाम? दान सिंह जी। चलिए नमस्कार आपको पहले तो ये आपका घर आपके पिताजी ने बनाया था? 1978 लिखा है, 1981 लिखा है। पहले ये बन गया था ये वाला? अच्छा, फिर ये बना। सीढ़ी आपने एक ही रखी? वाह, तो ये कितनी बड़ी भावना ठहरी ना, है ना। मतलब लोग तो अगर अलग हो जाते हैं तो सब द्वार मुआव सब अलग कर देनी मुआव, है ना। यहाँ आपने एक ही सीढ़ी रखी है, ताकि आते जाते रहे तो एक दूसरे का मुंह दिखता रहे। ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। ये चीज हमको हमारे पुरखों ने सिखाई, लेकिन आगे हमारे पीढ़ियां क्या करेंगी कुछ पता नहीं है ना। अरे पीढ़ी ऐसी है, ये इन मकानों को तो पूछेंगे नहीं हो, वो तो उनको वहाँ है, बक्सर पंच है, हल्द्वार पंच है ना। ये चीज है। तो आपका क्या है कारोबार यहाँ? कारोबार क्या होता है साहब, जंगली सुंदरों ने कुछ नहीं रखा है यहाँ साहब। खेती प्याज लगाया था, लहसुन लगाया था,
सब साफ करके जंगली जानवरों ने सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया। कितना अपने मेहनत खाने करते के हुए लिए बाढ़ वो उगाते सब हैं करते ऐसे। 1,000 का बिन लगाया था प्याज का। प्याज हो इतना बढ़िया प्याज हुआ था, परसों रात आए सब साफ कर दिया। खोद रखा है। दिखाओ कहाँ पर, ये सब आप ही के खेत हैं? हाँ, ये तो हमारी बताइए, कह रहे हैं जंगली जानवर सुअर ने सब खोद रखा है। खत्म कर रखा है, इनके लिए कोई रोकथाम नहीं है। ये देखो, ये सुअरों का खोदा हुआ निशान है। देखो ये प्याज लगा रखा है, ये सुअरों का खोदा हुआ है। यहाँ सब खत्म ही कर रखा है। ये सब खा के सब बंद हमने फिर ऐसी साफ कर। मतलब जितनी मेहनत आपने करी, हाँ, ये मटर के पेड़ जो थे ने सब खत्म कर दिए। ऐसे बार बार मैंने कर रखा था। गेहूँ नीचे को गेहूँ सब ये भी आप ही का है? ये भी हमारे रहे हैं, ताऊ जी गए, दान जी उन लोगों का है। जो अभी बोल रहे थे अभी? हाँ, जो भी बोल रहे थे वहाँ को सब खत्म कर रखा है। तो रात को अब क्या करें? दिन में आते तो हम रोकथाम कर लें, रात को क्या करेगा, किस वक्त आएगा पता नहीं। हो देखो तो ये सारा मटर सब नष्ट कर दिए सुअर ने। और जंगली सुअर जो है हमारे पहाड़ की एक हमारे पहाड़ के लिए श्राप हो चुका है। क्यों? बंदर और सुअर श्राप हो चुके हैं। लेकिन बंदरों के लिए रोकथाम आप कर सकते हो। बंदर रात में नहीं आता, कभी भी आप देखेंगे ना, बंदर रात में नहीं आता, सुअर दिन में नहीं आता। सुअर रात को आकर के सारा नष्ट कर जाता है। आपका जो भी मेहनत इनकी है सब खत्म कर गया। वो अब उनके चेहरे से लग रहा है ना। क्या करें, इतना लगाया, कुछ बेचने की उम्मीद से भी लगाया होगा, कुछ खाने की उम्मीद से लगाया होगा, लेकिन सब नष्ट हो गया। मैं यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे अपील करूंगा कि एक कृषि बाहुल्य गांव है, यहाँ पर सब्जी वगैरह अच्छी मैं देख पा रहा हूँ। प्रधान की मत से, एक स्पेशल मत से इनके लिए तार बाड़ की व्यवस्था की जाए, है ना, ताकि थोड़ा वो रोकथाम तो हो सके। कहाँ से आएगा बीज? जहाँ जहाँ पे खेत है वहाँ के लिए तो आ सकता है। सबको दे देंगे, अपने खेतों में कर लेंगे। हाँ, तार हार उसी अब और क्या, बजट अपने से हम कर लेंगे। आपको तार दे देंगे, आप अपने हिसाब से कर लेंगे। बस प्रधान को ये मोहर को करना पड़ेगा जरा। पूर गाँव में जो कुणी जय जा खेत छन वहाँ वाली तार उनको दे दियो, जो करना चाहते हैं। आ गए अंकल, क्या नाम है तुम्हारा? मैक्स है ये मैक्स है, जर्मनी है, जर्मन शेपर्ड है। वाह, रात को सब बताता है यही। क्या कहता है? भोगता है। अरे बाप रे, ये तो गुस्से में है। ठीक है सर, जो भी क्या करें फिर आप। सबसे बड़ी अच्छी बात है आप लोग पहाड़ में रह करके इतनी बढ़िया आबोहवा कहाँ मिलती है ना, इतनी अच्छी जगह घर है आपका। तो लेकिन सुअरों की रोकथाम के लिए कुछ होना चाहिए। चलिए एक घर में और चलते हैं। ये देखो यहाँ भी भौंक रहे हैं, सब चौकीदार बैठे हैं। देखो वो पेटी में बैठा रखा है उनको, वो अपने अड्डे में बैठ। क्या नाम है तुम्हारा? ये अपने अड्डे में से भौंक रहा है। अब बैठ जा चुपचाप। ये है पालक। अच्छा, पालक का बीज है ये। मैं आज पहली बार वो कर रहा हूँ। ये चुपता भी है यार। अरे वाह, कांटे होते हैं इसमें। तो ये पालक, इतना मात्रा में पालक का बीज आप इतना लगाओगे पालक बेचने के लिए? वेरी गुड। तो इतना ज्यादा मात्रा में पालक, समझ लो कितना ज्यादा पालक इनका हुआ होगा और कितना ये लगाएंगे। ये देखो, एक तुलसी का थान है घर के आगे और लकड़ियां के ढेर, और बन रहा है कुकर में खाना। चलो, भूख भी लगी थी मुझे, खाना भी बन रहा है। चलो सही टाइम पे पहुंचा मैं सही टाइम पे पहुंचा हूँ। चूल्हे का खाना खा के जाओगे? अभी हवा चल रही है वैसे, लेकिन इन्होंने बाहर से लगा रखा है चूल्हा। बाहर से चूल्हा लगा, इसमें पक रही है दाल। अब बनेगा इसके बाद भात। और मौसम हो गया है गड़बड़, नीमो गो आगू। ये देखो, वाह कितना बढ़िया नज़ारा है। देखो, एक सुंदर से गांव में मैं आया हूँ। मेहनत जो है वो जंगली जानवर नष्ट कर जा रहे हैं, उसके अलावा गांव बहुत अच्छा है। और एक बहुत ही सुंदर तुलसी का थान, बिल्कुल अनोखा, विशेष। ये किसने बनाया है मैं पूछूंगा मैं। ये एप्पल की हुई लोटी है। देखो, इससे जल दिया जाता है, ऐसे जल देते हैं, पानी डालते हैं। ये इसे तुलसी चौरा कहते हैं। तो इसमें तुलसी और हजारी दोनों लगा रखा है इन्होंने, और बहुत ही सुंदर बना रखा है। जिसने बना रखा है, किस कारीगर ने, बहुत अच्छा कारीगर होगा वो। एप्पल मेरी बेटी ने निकाल रखे हैं। एप्पल आपकी बेटी ने निकाल रखे हैं? मेरा नाम गंगा करायत है और मैं बंगचूड़ी में रहती हूँ। और वैसे तो मैं घर में ऐसी खेती बाड़ी का काम करती हूँ। और आज तो मैं इतनी गंदी हो रखी हूँ शरीर में मैं तो अपने गोट की पुताई कर रही थी, और ये चैत के महीने में भिटौली देते हैं घर को, और मैं मिट्टी से लिपाई कर रही थी। और आज फिर शाम को हलवा बनाएंगे। हाँ, भिटौली देते हैं ना मकान को, हाँ पुताई कर रखी है। सुबह से मैं वही लगी हूँ। और आज मैंने सब कूड़ा का बाहर निकाल रखा है और चूल्हे में भात रखा है। ये
और अभी बच्चे भी देखे हैं वहाँ से। छोटे मोटे वीडियो मैं भी बनाती हूँ और मुझे इनको भी सपोर्ट करना। मैं इनका वीडियो थंबनेल साइड में लगा दे रहा हूँ। हाँ। गंगा देवी करके हैं, करायत करके हैं। हाँ। और आप इनको बहुत सपोर्ट करना, बहुत अच्छे गांव के कल्चर वाली वीडियो बनाती हैं। हाँ। मैंने इनकी वीडियो देखे हैं। हाँ सर। तो कब से शुरू किया आपने चैनल अपना? तो खाली रील्स मैं पहले बनाती थी, 2-3 साल हो गए, और वैसे घर के वीडियो मेरे को 1-1.5 साल हुआ है अभी। अच्छा। हाँ, साग सब्जी वैसे ही दिखाती हूँ, फिर मैं अपना जो काम किया वो दिखा दिया बस। भैंस तो अभी नहीं रखा है, पहले मैं बच्चों के साथ थी वहाँ अल्मोड़े में, और फिर अभी बच्चे मेरे हल्द्वानी में है, और बच्चे हल्द्वानी उनके साथ वहाँ थी मैं। उसके बाद घर आई, फिर 1-1.5 साल से पहले मैं वही थी, फिर घर आई और अब मैं खेती बाड़ी का काम करती हूँ और बच्चे अकेले रहते हैं वहाँ। अच्छा है, मेरा गांव बहुत अच्छा है और हम मिलजुल के काम करते हैं यहाँ। और सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ एकता महिलाओं में है। हमारे गांव की महिलाएं बहुत एकता में काम करती हैं। अगर किसी का काम पीछे छूट जाता है तो, और महिलाएं सब एकजुट होकर काम करते हैं, कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ती हैं। मेरा कुछ लाना होता है तो सब आ जाते हैं, एक से कहा तो सब आ जाते हैं। सबको पता होता है कि लाना है उसका करके। ये नहीं कि घर घर जाके सबसे कहो, ऐसा नहीं, एक से बोल दिया फिर सब आ जाते हैं। ऐसा सिस्टम है हमारे गाँव। हाँ सर ना, हमारे यहाँ चैत के महीने में मिट्टी से लिपाई पुताई करते हैं ये, और ये चैत के महीने में भिटौली देते हैं हमारे मकान को। और फिर शाम को भिटौली का मतलब ये है, लिपाई पुताई किया तो उसके बाद शाम को हलवा बनाते हैं, और जिसको भिटौली देने के लिए जाते हैं फिर इसके बाद जाते हैं। पहले तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया ये, और इसके बाद फिर हम अपनी लड़कियों को भिटौली देंगे। जो तुम हलवा अब शाम को बना रहे हो वो अभी बना दो। हाँ, तो ये कह रही है कि मैं शाम को ही बनाऊंगी, आपको शाम को यहाँ रुकना पड़ेगा उस हलवे को खाने के लिए। वैसे तो हम हलवा कितना मिठाई खाते हैं, लेकिन गांव में जो चूल्हे में बना हुआ हलवा होगा ना, उसकी बात अलग ही होगी। तो ठीक है, गंगा मैडम के घर आपके अच्छा लगा तो उनका यूट्यूब चैनल मैंने सब्सक्राइब कर दिया है और उसका लिंक भी लगा दिया है, उसका पोस्टर, आप इनको फॉलो करना। तो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ आगे, आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ। अच्छा लगा, गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही साफ सुथरा गाँव है, बहुत अच्छा गाँव है। वीडियो मेरी आज की खास होने वाली है, तो आप इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ये है गांव का दूसरा हिस्सा। तो मैडम मेरे साथ आ गई है मुझे रास्ता दिखाने के लिए, और नंगे पैर आ गए। देखो तो ये काम करते करते नंगे पैर दौड़ा है तुम। नहीं सर, हम तो जाते रहते हैं ऐसे। तो अब मैं जा रहा हूँ करम सिंह जी के घर पे। ये है करम सिंह जी का घर, जो बनाते हैं मंदिर वगैरह। ये है करम सिंह का घर, हाँ। और ये है कमल सिंह की मम्मी। हमारे यहाँ कमल सिंह बोलते हैं उनको। हाँ। और ये है उनकी मम्मी, और ये है उनकी धर्म पत्नी। आजा से नीचे आजा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ को। सबसे बड़ी बात है गांव के रास्ते बिल्कुल पक्के हैं, कहीं भी चलने में जो है असुविधा हमको नहीं हुई है। और एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट में मैं आ गया हूँ इस वक्त, बहुत शानदार व्यू पॉइंट में आ गया हूँ। अभी तक जितने भी लोग मिले हैं सब अच्छे मिले हैं, और गंगा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना मेरे लिए इतनी दूर तक आ गए वो मुझे छोड़ने के लिए। मैं कहा नहीं, मैं आप बैठो, मैं आप अपना चले जाऊँगा। ये देखो बहुत ही बेहतरीन व्यू, चौगांव छीना और देवलधार, वो पालड़ी, वो सारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। लेकिन अब वापस जाने के लिए मुझे बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। वाह, सब अपने काश्तकारी की में तैयारी में लगे हुए हैं। कोई अदरक बोने की तैयारी कर रहा है, कोई वो क्या है, धनिया। हाँ, किवाड़ कहते हैं इसको, जहाँ पर खूब सारे केलों का झुंड होता है उसे किवाड़ कहा जाता है, किवाड़ी। अभी थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ये देखो कितना प्यारा घर है। ये था पहले गौशाला, ये गाय भैंसों के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको 2 कमरे ही बनाए, ये आगे पीछे। फिर ऊपर रूम बना दिया, एक ही था यहाँ पर, गौशाला था, भैंसे बांधते थे। उसके बाद मैंने इसको 2 मंजिला ये बनाया, एक कमरा इसके पीछे है
और एक ऊपर हो गया, 3 कमरे हो गए। बुड्ढा बाड्डियों का है। अरे नहीं, बुड्ढा बड्डी कहाँ। हाँ, फिर ये एक ही साथ में ये बनाए तीनों। फिर वो उसको उठाया, नीचे 2 कमरे थे उसमें गौशाला बांधने का, फिर लेंटर डाला इसमें। फिर ये कमरा भी, इसमें भी लेंटर है, ये बनाया। फिर उसके बाद ये दूसरी लड़के की शादी की तो 2 कमरे ये बनाए। हाँ अच्छा, इसमें भी 2 हैं, एक पीछे है आगे। अब ये हाँ वो तो मुझे इसी में रहता हूँ मैं। यही है हमारा, ये गरीब लोगों का रहने। गरीब कह रहे हो? मेरे को तुम इसको रहने के लिए दे दो, 1 महीने बाहर नहीं आऊंगा। अब गरीब लोग ही ठहरे फिर हम। 1 महीने बाहर नहीं हूं उनमें, इतनी का रूम नहीं बता मेरे को। वाह, एक मंदिर भी बना रखा है छोटा सा। मंदिर भी तो सही है, खाना पीना नीचे से आई जाता होगा। हाँ नीचे वो किचन आएगी। ये क्यों ना दियोड़ी छी तब ये इन्होंने पालक का बीज सुखाया है, लेकिन अब आ गई है बारिश। पालक धनिया, अरे वाह, अभी मेथी भी है उधर, मेथी भी है। ये सब बीज के लिए तैयार हो रहा है। मैं आपके गांव से प्रभावित हुआ और आपके इस घर से बहुत प्रभावित हुआ। इसमें मुझे रहने के लिए दे दो 1 महीना। मैं 1 महीना बहरे नहीं हूँ, 1 महीना नहीं हूँ कसम से। भीतर चार्जर मोबाइल खाणू मिली दी दिला और मोबाइल चार्जर लगा दी बाहो को पड़ी रून। हाँ यार ये बात भी है, 4 बार तो मेरे को नहीं रोड दिला है। पूछता हूँ बारिश से, अभी रहने देंगे नहीं रहने देंगे? अभी तो हाँ बोल देगी वो। अभी हाँ बोल देंगे। धनिया नहीं सब तैयार कर दिया तुमने। ये देखो मैडम काम कर रही हैं, इनसे पूछता हूँ मैं अभी। ये देखो इनका कारोबार। ये अब बारिश आने वाली है ना, अब इसको अंदर बिछाएंगे। ये यहाँ बची है, यहाँ कौन बची है? भैंस। हाँ मैडम ये कह रहे हैं ना, ये कमरा मेरे को दे देंगे 1 महीने के लिए। हाँ। तुम अपने कमरे में रहने दोगे अपने ससुर जी को? क्यों नहीं, रहने दोगे पक्का? हाँ हाँ, ये तो हाँ कह रही है। देखो अरे अभी कहने वाली बात है। शाम को भागो, यहाँ गंदगी होगी, भागो कह देंगे। नहीं कहेंगी, नहीं कहेंगे। अब मैं इनका ये वाला कमरा एक रहने के लिए मांग रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने कहा उनके बोले हमें भगा देंगे, वो साफ कह रही हैं। ठीक है, अब ये हो गया पक्की आ गए हैं, पक्का हो गया। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि क्रायत है। मैं यहाँ बंगचूड़ी से रहने वाली हूँ, यहाँ पालेड़ी के नीचे बंगचूड़ी। बस हम ऐसी खेती बाड़ी गाय भैंस ऐसी करते हैं। एक भैंस है हमारी, एक थोरी है, एक बकरी है, उसके 3 पट्टी हो रखे हैं। ऐसी सुबह घास वगैरह को जाते हैं, कभी पाली होता है ना उससे वो काटने जाते हैं। घर आया, घर का थोड़ा बहुत काम किया गाय भैंसों का, बाकी अम्मा लोग करते हैं, सास ससुर लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। शाम के समय अभी थोड़ा खाना आना खा के आराम करने का टाइम हुआ था। कहाँ से बारिश आ गई ऊपर से। ससुर जी लोगों सास लोगों के संग काम काज का वो कैसा रहता है आपस में सामंजस्य? बेस्ट रहता है सच में। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। है ओके। ये देखिए घोड़े आगे बेचारे पानी पी रहे हैं, प्यास लगी होगी उनको, क्योंकि गांव दूर है सड़क से, तो मटेरियल ढो रहे हैं ये। हाँ किसके हैं घोड़े? क्या नाम है आपका? CS पांडे। तो बताइए घोड़े आपके तो इतनी दूर से बिलोना से लाए हो यहाँ पैदल, तो लाए क्या? इसमें रेता बजरी प्रधान जी का काम चल रहा है। अच्छा, तो कितने चक्कर लगेंगे? इसमें 7-8 चक्कर लग जाएंगे दिन में, लंबा रास्ता है। यहाँ से बिलोना से 7-8 चक्कर? नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से रोड से कहो ना, फिर रोड से। ओके ओके, आ रखे हैं रोड से 7-8 चक्कर। चलिए ये तो कोई बात नहीं, मैं समझा रोड से 7-8 भी बहुत हुए यार, है ना। तो ब्याहू घर जला? अच्छा, क्या याद दियो हो पे हो? आप कोई चलते रहो, कोई बात नहीं, विश्राम हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। चलिए पांडे जी हैं, पांडे मिल गए, थैंक यू वेरी मच। हाँ अच्छा लगा। हाँ भैया बताइए। बस क्या बताएं, भाई साहब है साथ में, बताने वाले घोड़े वाले हम भी। अच्छा आप भी घोड़े वाले हैं? चलो कैसा क्या है, यही रोजगार है? रोजगार यही है, घोड़ों का ही है। अच्छा, मतलब हो जाता है इससे? करना ही पड़ता, फिर नहीं भी होता है, नहीं भी तो करे तो क्या करें, पड़ेगा। बड़ा हार्ड वर्क है यार, हार्ड वर्क तो है ना, बहुत हार्ड वर्क है। गांव छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर बहुत चीजें हैं दिखाने के लिए। ये इलाका ठंडा और गर्म दोनों जलवायु मिश्रित है। यहाँ पर ठंडा भी है, ये गर्म भी है। ऊपर जाता हूँ, क्या है, मौसम हो गया खराब,
ये सारे लोग जो हैं सब्जी खेती बाड़ी इसी पे डिपेंड है। देखो सब लोगों ने जम के सब्जी लगा रखी है। वो ऊपर पहुंचना है मुझे, उससे भी ऊपर पहुंचना है, इतना मैं आ चुका हूं पैदल। और एक चीज दिखाता हूं मैं, ये पेड़ में क्या लटका है देखो, ये लौकी का तुमड़ा। ये क्या लीजिए धर रही हो? इनको तुम तोड़ नहीं पाए? तोड़ नहीं पाया, ये लटकी रह गया है। अच्छा क्या कामक नहीं भाई तो ना है कोई छोड़ू यहाँ। ये देखो मेरे लिए ना ये लौकी का बीज निकाल लिए हैं। वो देखो वो लौकी के तुमड़े ना ये बीज के लिए होते हैं। तो इनके वहाँ इतनी लौकी इन्होंने खाई, बिछी गया बोलो, ये लौकी खा पे बिछी गया यो। तो अब यो तो मैंने सूख रहा है, तो इसके अंदर बीज होगा ना, ये बीज बड़ा अच्छा होता है। यो देख रहे हैं, देखो तो किसी में मिल जाए। ये हनुमान जी की गदा आ गई देखो। यो बीज मजबूत है। चलो मैं जिनके वहाँ आया हूँ ना उनके लिए ले जाऊंगा। बीमारी है क्या? खेती बाड़ी सब तो पार बंद हो गया था, जंगली सुंगरने के धरी नहीं हेलता। और मैं जिसाटू इबन कर रखा है गेहूं यो, और के निधर ना गुड़ी बांधना आतंक छु, बरहाना आतंक छु, भैंस गोर के धनी रहा हथुटन का पीर छु। क्या करूं? ये सोहरो कार बार ले ए जिसार बागार धर रखी। ये देखो उन्होंने फोड़ के उसके अंदर से बीज निकाल दिया। ये हो गया बीज। ये तो काफी लौकी हो जाएगी इसमें। हाँ। तो अत्था हो जाए अत्था। तो कोई कागज में धर बे खाऊ ना 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 खाऊ ना ना उनको दे रहे चल यार। ये देखो अब ये इसको कागज में रख के मुझे दे देंगे। ये मोटर खा दे दो, सब खा दिए गुणी बानरों ने और छुअरों ने, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है। क्या करें? सब गांव वालों का, सब लोगों का एक ही दुख है। ये देखो अभी मुझे थैली में रख के इसको दे रहे हैं। ये लौकी का बीज, अब ये किसी के लिए तो काम आएगा। हाँ सुकून पड़ल ना। धन्यवाद। ये देखो मगरमच्छ भागा। ये देखो यो कुपाड़पाड़ी बिराउज भाई हो, कुपाड़पाड़ी बिराऊ भाई हो, कुपाड़पाड़ी। तो हो गया है मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब, गड़बड़। तो अब जाने में मेरा कहीं फर्जियत ना हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, छींटे पड़ने लगे देखो अब ये। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे प्रधान जी के घर को। ये रास्ता बन रहा है देखो ये, और जो खच्चर में जो सामान आ रहा था वो इन्हीं का था। इनका क्या हुआ? ये जल गए सब। ये टूट गया ना चाक, ये टूट गया देखो। ये सब बेकार हो गया। अब ये थोड़ा बहुत तो चलेंगे, काम चलेगा थोड़ा सा, लेकिन बाकी साइड के सब ये सब जल चुके हैं। अरे बाप रे बारिश आ गई। चलो बारिश आ गई, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ वापस। कोई बात नहीं, एक घर छूटा है वो छूट जाएगा, कोई बात नहीं। अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए।
पानी का प्रेशर देखो, अरे बाप रे, पानी का प्रेशर तगड़ा ही है। तो अब चलते हैं, बारिश लग गई है यार। अब बारिश में ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। ये देखो गड़गड़ गड़गड़ होने लगी आसमान में। ओहो, सुबह जब मैं आया था बिल्कुल क्लियर था मौसम, बिल्कुल बढ़िया धूप थी। अब देखो ये, कोई बात नहीं, अभी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, लेकिन हम चढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है ना बीच में गांव में, तो उस मंदिर को मैं दिखा के जाऊंगा, फिर उसके बाद फिर बढ़ूंगा आगे। दुनिया भर की साग सब्जी इन्होंने लगा रखी है गांव वालों ने, लेकिन खेती बाड़ी का नाम नहीं है। साग सब्जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि खेती बाड़ी में कुछ नहीं हो रहा बोल रही हैं। तो अब यहाँ के मंदिर में, तो माफ़ी चाहता हूँ, मंदिर का नंबर सबसे बाद में आया है, सबसे अंतिम में, लेकिन कोई बात नहीं। ये गांव आए हैं तो गांव के मंदिर को बिना छुए बिना दिखाए कैसे जा सकते हैं। तो आज मौसम ने 4 चांद लगा दिए हैं इस गांव के व्यू में। जय हो। बंगचूड़ी है गांव का नाम, बंगचूड़ी, लेकिन मैं कहूँगा मुआनी। तो गंगा जी का थान है ये, लोक देवता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा स्थान, ग्राम पंचायत पालड़ी बगड़। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मंदिर के दर्शन हो गए, क्योंकि मैं वापस आया हूँ इस मंदिर के रास्ते, क्योंकि मंदिर का रास्ता पहले मुझे दिखा नहीं था। तो दिखा नहीं था रास्ता, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा टिपिकल जैसा है, रास्ते से अलग है ना। इसलिए मुझे रास्ता नहीं नजर आया। तो कोई बात नहीं, मंदिर का टॉप दिखा तो मैं आ गया। और भगवान करे बारिश ना हो ना हो ना हो, थोड़ी देर रुक जाए बस, क्योंकि मुझे अभी पैदल भी गांव का सफ़र करना है और उसके भी बाइक का सफ़र करना तो है ही है। ये देखो, ये रास्ता मंदिर का ऐसा था ये, इसलिए मुझे रास्ता ये नज़र नहीं आया। अब मैं चलता हूँ मेन रास्ते, यहाँ से। यह है मेन रास्ता। अब मैं यहाँ से ऊपर को रोड को चढ़ाई चढ़ना शुरू करता हूँ। अगर रास्ते में कुछ मिला कंटेंट तो आपको दिखा दिया जाएगा, अदरवाइज फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस खास यात्रा के साथ।
ये आ गया मेन रास्ता। तो मैं वहीं पे आ गया हूँ। क्या इधर कुछ आंक रहे हैं। मूड में नहीं है, उनका मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है, ये गुस्से में है, मूड नहीं है बात करने का। ये बैठे अंकल। अंकल बैठे हो, कुछ चाय पानी नहीं पूछोगे हैं? कुछ चाय पानी, खाना पीना, दाल भात, कुछ नहीं? चलो ये देखो बैठे हैं आराम से। बाय बाय बाय। तो ठीक है, वहीं पर आ गया हूं जहां से मैं नीचे को गया था। तो अब हम अपना रास्ता, मेन रास्ता पकड़ते हैं ऊपर जाने के लिए, और तब तक जो नज़ारे आपको दिखा सकूंगा वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है फिर ओके। समय करीब हुआ है 2:45। तो छोटा गांव था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन चलना बहुत पड़ गया। तो लेकिन फिर भी ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है। अभी तक 1 घंटा 16-17 मिनट की हो चुकी है। अब सब लोग अपने अपने घरों को आ गए हैं खाने पीने। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर समाप्त। अब आगे दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। तो ये खास यात्रा आपको कैसी लगी? इस गांव में आना मेरा अचानक हुआ, तो आपको कैसा लगा इस गांव का कंटेंट, इस गांव के लोग, इस गांव के मेहनती लोग, शाक सब्जी, यहाँ की शाक सब्जी उत्पादन आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तो तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम और पहलाग।